हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द लेटर वैदिक पीरियड, जिसमें रिलीजियस लाइफ कैसी थी उनकी, उनका रिलीजन क्या था, वो किस चीज़ में मानते थे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे आज के इस लेक्चर में। ठीक है, तो अगेन वी हैव स्टडीड कि जो वैदिक पीरियड है वो दो फेजेस में डिवाइडेड है। अर्ली वैदिक पीरियड जिसको ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं, एंड सेकेंड इज द लेटर वैदिक पीरियड। टाइम स्पेन चलता है फ्रॉम 1500 टू 500 BC। 1500 टू 1000 चलता है अर्ली वैदिक पीरियड, एंड 1000 टू 500 BC तक चलता है लेटर वैदिक पीरियड। तो हमने इसका पॉलिटिकल लाइफ देख लिया था। पॉलिटिकल लाइफ के बाद हमने सोशल लाइफ देख ली थी, तो सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी अबाउट द लेटर वैदिक पीरियड। तो आज का जो फोकस है दैट इज मेनली ऑन द रिलीजियस लाइफ ऑफ वैदिक पीरियड। सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अबाउट द रिलीजियस लाइफ ऑफ वैदिक पीरियड। उससे पहले आप मुझे अनअकैडमी पे भी ज्वाइन कर सकते हो बाय फॉलोइंग देयर। यहाँ पर मैंने जीएस पेपर 3 का साइंस एंड टेक वाला पोर्शन स्टार्ट करा हुआ है। अराउंड 15 वीडियोस वहाँ पे पब्लिश हो चुकी हैं। सो इफ यू वांट टू कंप्लीट जीएस 3 पेपर साइमल्टेनियसली यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। वहाँ पे जो जितने भी वीडियोस हैं दे ऑल आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑलराइट, तो रिलीजियस लाइफ ऑफ लेटर वैदिक पीरियड कैसी रहती है? तो दे वर्शिप्ड गॉड्स एंड गॉडेसेस। ऑल्दो हमने ऋग वैदिक पीरियड में भी देखा था कि वो भी गॉड्स एंड गॉडेसेस की वर्शिप किया करते थे, पर जो ऋग वैदिक पीरियड के लोग थे वो जैसे खास गॉड्स हुआ करते थे, उनकी पूजा करते थे। बट जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें थोड़े से माइनर गॉड्स की पूजा करनी शुरू कर दी गई। ठीक है, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें देखने को मिलते हैं जैसे प्रजापति, विष्णु, रुद्र, तो इन सब की वर्शिप करी जाती थी। ये जो विष्णु थे, रुद्र थे, ये ऋग वैदिक टाइम में माइनर गॉड्स थे। ठीक है, तो अब जो माइनर गॉड्स थे उन पे ज्यादा फोकस करने लगे लेटर वैदिक पीरियड के लोग। ऋग वैदिक पीरियड में हम देखते हैं कि किस तरह से जो लोग थे वो इंद्र की पूजा किया करते थे। इंद्र जैसे ही उनकी गऊ को कोई चोरी करके ले जाता था तो उसके बाद क्या किया जाता था कि वो लोग इंसाइट करते थे गॉड इंद्र को, ठीक है, टू सीक हेल्प। फिर कोई इशारा हुआ करता था, डिवाइन इशारा हुआ करता था। आफ्टर दैट दे यूज्ड टू फाइट विद पन्नीज। पन्नीज हमने देखी थी टर्म, जो एनिमीज हुआ करते थे ऋग्वेदिक आर्यंस के, तो दीज वर द पन्नीज। तो ये चीजें हमने देख ली थी। तो अब जो मेन फोकस था दैट वाज ऑन द माइनर गॉड्स। माइनर गॉड्स पे ये ज्यादा फोकस करने लग गए थे अब इंस्टेड ऑफ द मेजर गॉड्स। आइडलेट्री देखने को मिलती है, मतलब आइडल वर्शिप स्टार्ट हो गई थी। पुषाण, पुषाण जो है ये कंसीडर करे जाते हैं गॉड ऑफ शूद्र। तो हम देखते हैं अबाउट द वैदिक वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम में हम बोलते हैं कि ऑक्यूपेशन के बेसिस पे देयर आर 4 वर्ण। वो कौन कौन से वर्ण होते हैं? सबसे पहले आते हैं ब्राह्मण्स, देन क्षत्रिय, देन वैश्यास एंड शूद्रास। ये बोला जाता है कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य हैं दे आर द्विजा। द्विजा का मतलब रहता है ट्वाइस बॉर्न, मतलब इनको ये बोल दिया जाता है आपने बिकॉज अच्छे कर्म किए थे तो आपका बर्थ जो है इन वर्ण में हुआ है। ऑल्दो इट वाज कम्प्लीटली ऑक्यूपेशन बेस्ड, बट बाद में इसको क्या किया गया, करप्ट प्रैक्टिसेस इसमें शुरू कर दी गई। देन कमिंग टू द 4th वर्ण दैट वाज शूद्र। शूद्र जो थे इनको अनटचेबल कंसीडर किया जाता था, दे वर कंसीडर्ड एज अनटचेबल्स, शूद्र। तो वही जो शूद्र थे इन्होंने अपना नया गॉड बना लिया जिनको बोला गया पुषाण। फिर जो सेक्रीफाइस कल्ट था वो इंक्रीज कर गया था, मतलब जो सेक्रीफाइशियल प्रोसेसेस थी, कोई यज्ञ किया जाएगा और उस यज्ञ में किसी ना किसी चीज की बलि दे दी जाएगी। वो एनिमल भी हो सकता है, और ह्यूमन के एविडेंसेस नहीं देखने को मिलते, बट एनिमल की सेक्रीफाइसेस के एविडेंसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। फिर किलिंग ऑफ एनिमल्स ऑन द लार्ज स्केल, एज आई टोल्ड यू। यज्ञ परफॉर्म करे जाते थे, दान और दक्षिणा शुरू होगी। दान या दक्षिणा, दान और दक्षिणा, these two terms started during the later Vedic Aryans. Then important यज्ञ प्रैक्टिसेस शुरू हो गई थी, ये हमने पॉलिटिकल लाइफ में भी देखा था। जैसे अश्वमेध। अश्वमेध में क्या किया जाता था, किसी भी टेरिटरी के अंदर जो घोड़ा हुआ करता था उसको फ्रीली छोड़ दिया जाता था। फिर जहां जहां वो घोड़ा दौड़ते हुए जाएगा ना, वो सारी टेरिटरी किंग के अंडर आ जाती थी। अगर कोई चैलेंज करता था कि नहीं वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू आवर टेरिटरी,
तो वहाँ पे उसको राजा के साथ लड़ना पड़ता था। फिर वो जो फाइट होती थी वही डिसाइड करती थी कि ये टेरिटरी राजा को जाएगी या फिर जिसने राजा के अगेंस्ट कहा था कि ये मैं टेरिटरी नहीं दूंगा उसको जाएगी। ठीक है, दैट वाज द अश्वमेध। उसी तरह से एक और था, दैट वाज द वाजपेय। फिर एक था राजसूय। राजसूय में बेसिकली जो पंडित हुआ करते थे वो राजा को सेलेक्ट करते थे, और जब वो राजा को सेलेक्ट कर लिया करते थे तो उस ब्राह्मण को क्या दिया जाता था, 1000 pieces of गोल्ड एंड कैटल्स भी दिए जाते थे। ठीक, सो दिस वाज द गिफ्ट टू द ब्राह्मण। देन बाय द एंडिंग ऑफ दिस पीरियड एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया अगेंस्ट द रिचुअल एक्ट्स। हुआ क्या, जो वर्ण सिस्टम था ये तो ऑक्यूपेशन बेस्ड था कि अगर किसी को लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो दे कैन रिसाइट मंत्र और ब्राह्मण बन सकते हैं। अगर कोई स्ट्रॉन्ग है एंड एबल टू फाइट तो वो बन सकता है क्षत्रिय। किसी की ट्रेड एंड कॉमर्स वाली स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो वो बन सकते हैं वैश्य। और किसी की कोई भी स्किल खास नहीं है तो दे कैन सर्व दीज अपर 3 वर्ड्स। ठीक है, तो ये बोला गया था। बट ब्राह्मण जो थे दे वर एंजॉयिंग द स्टेटस। ब्राह्मण्स को लगा यार ये तो पहले पे बैठ के मजा आ रहा है, कुछ करना भी नहीं पड़ रहा, मंत्र पढ़ने हैं और यज्ञ करवाने हैं और उसी से हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। तो दे वर एंजॉयिंग दिस डोमिनेंसी। तो इसी के अगेंस्ट बाद में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है अगेंस्ट दीज यज्ञ प्रैक्टिसेस, अगेंस्ट दीज रिचुअल एक्ट। थोड़ा जो मंत्रों का इन्फ्लुएंस होता है वो तो होता ही है, बट उस चीज को जब करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए यूज करना शुरू कर दिया जाता है तो वो सोसाइटी के अगेंस्ट चला जाता है। तो उसी के अगेंस्ट आते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म। अब बुद्धिज्म और जैनिज्म तो चलेगा बट साथ में आएंगे महाजनपद्स। देखो कैसे कैसे चेंजेस आए। ऋग्वेदिक पीरियड में हम पढ़ते हैं जनास, फिर हम पढ़ते हैं लेटर वैदिक पीरियड में जनपदास। अब आएंगे हमारे मगध एम्पायर वगैरह, उसके आएंगे महाजनपद। ठीक है, तो ये हिट्रोडॉक्स फेज जो है डेवलप कर जाते हैं जिनको कहा जाता है बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो ये डेवलप होते हैं इन रिस्पॉन्स ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। जो रिचुअल प्रैक्टिसेस या यज्ञ प्रैक्टिसेस करप्ट बेसिस पे की जाने लगी उनके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स आया जिसको बोला गया बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बट हमें बुद्धिज्म और जैनिज्म इसको हम सेपरेट टॉपिक कर सकते हैं, बट यस यू शुड नो कि लेटर वैदिक पीरियड जैसे ही एंडिंग पे आता है तो वहीं पे क्या स्टार्ट कर जाता है 500 BC के आसपास, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ठीक है, बट इसके साथ साथ अब एक और चीज चलेगी दैट इज महाजनपद। और जो महाजनपद का टाइम पीरियड चलेगा दैट इज फ्रॉम 500 BC टू 300 BC। ठीक है, इसी में हमें राइज ऑफ मगध के बारे में भी पढ़ना है। अब जो वीडियोस होंगे ना वो फुल इन द सेंस एक टॉपिक उसमें पूरा कंप्लीट किया जाएगा। अलग अलग डायनेस्टीज को हमें अलग अलग नहीं पढ़ना है, एक ही वीडियो में कंपाइल्ड पढ़ेंगे क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, सो कंपाइलेशन वुड बी बेटर। तो यहाँ पे एक बार फटाफट से देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा। तो रिलीजियस लाइफ ऑफ लेटर वैदिक आर्यन देखा। इसमें क्या बोला गया कि जो ऋग वैदिक आर्यन के गॉड्स हुआ करते थे जैसे इंद्र, अग्नि, अब इनकी इंपॉर्टेंस जा चुकी थी और कुछ माइनर गॉड्स जो थे उनकी पूजा ये लोग करने लगते हैं। आइडल वर्शिप स्टार्ट हो जाती है। शूद्र की कंडीशन बहुत बुरी थी तो उन्होंने अपना गॉड बना लिया पुषाण। सेक्रीफाइस कल्ट इंक्रीज कर जाता है। एनिमल्स की किलिंग बहुत ज्यादा होती है। यज्ञ परफॉर्म किए जाते हैं। दान और दक्षिणा का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ओरिजिनेट कर जाता है। देन यज्ञ की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अश्वमेध, वाजपेय, राजसूय ये हमने डिटेल में करे थे ड्यूरिंग द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ लेटर वैदिक आर्यंस। एंड आफ्टर दैट एंडिंग ऑफ दिस पीरियड स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है अगेंस्ट द रिचुअल एक्ट्स। और जो हेट्रोडॉक्स फेथ्स होते हैं या रिलीजन होते हैं जिनको बुद्धिज्म और जैनिज्म भी कहा गया उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। और इसी के साथ लेटर वैदिक पीरियड खत्म होता है। इन शॉर्ट वैदिक पीरियड पूरा खत्म हो जाता है इन द 500 BC। अब जो चलेगा दैट इज द महाजनपद। उसमें हम देखेंगे किस तरह से मगध वाला एरिया जो है वो अराइज करता है। ये जो मगध वाला एरिया होगा ना ये इंडिया है। ईस्टर्न वाले एरिया में मगध जो है आपको ओरिजिनेट करता हुआ दिखाई देगा। हम पढ़ते हैं ना अंग, मगध, काशी, कौसाल, वज्जी, माला, शेदी, वत्स, मत्स्य, कुरु, पंचाल, गंधार, कंबोज, अस्माका, सुरासेनी। सो दीज वर द 16 महाजनपद्स। ये अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। टिल देन वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड जरूर से अनअकैडमी को डाउनलोड करो
और वहाँ पे GS3 साइंस एंड टेक का पोर्शन कंप्लीट करूँ। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।